Allah is the name I began with, the most marvelous, the most benevolent. I am criminologist Usama Khan Kakar, and today I will tell you about the defective reasoning or presumption or defective assumption. बेसिकली हम जब भी कोई अज्यूम करते हैं कोई चीज़ या हम कोई चीज़ सोचते हैं तो उसमें हमसे गलतियां हो जाती हैं। तो बेसिकली इन गलतियों को ही हम लोग डिफेक्टिव रीजनिंग और डिफेक्टिव अजम्पशन और प्रिजम्पशन कहते हैं। तो इनमें जो पहला टाइप्स है वो है हेस्टी जनरलाइजेशन। हेस्टी जनरलाइजेशन हम सम टू आल जाते हैं, इसमें किसी एक चीज़ को लेके हम सब के बारे में एक राय कायम कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम एक दर्जन अंडे ले लें और उसमें एक अंडा जो है ना वो रोटन हो तो हम कहते हैं दिस एग इज़ रोटन सो ऑल द एग्स विल बी रोटन। कोई एक क्लास में एक बच्चे से हम प्रिंसिपल आ जाता है, पूछता है कि व्हाट इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान या हु इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, तो उसको नहीं आता तो वो कहता है तमाम क्लास जो है ना वो नालायक है। इसको हम हेस्टी जनरलाइजेशन कहते हैं। उसमें जो सेकंड है वो है स्वीपिंग जनरलाइजेशन। स्वीपिंग जनरलाइजेशन में बेसिकली हम सब को लेके किसी एक चीज़ के बारे में राय कायम करते हैं, या कोई एक जनरल रूल होता है उसको लेके हम किसी एक स्पेसिफिक इवेंट के बारे में, स्पेसिफिक काम के बारे में हम वो अपनी जो है ना राय कायम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग कहते हैं हेस्ट मेक्स वेस्ट, यानी जल्दी का काम शैतान का होता है। अब अगर किसी बंदे को हार्ट अटैक हो रहा होता है तो हम कहते हैं हेस्ट मेक्स वेस्ट, यानी आप उसको जल्दी ना करें, आहिस्ता आहिस्ता इसको हॉस्पिटल ले जाए। तो ये यहाँ पे गलत साबित होता है। दूसरी बात हम कहते हैं ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अब कोई बंदा आता है, हम कहते हैं ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, आप हमें बहुत बुरे लग रहे हो, यानी मैं ईमानदारी कर रहा हूँ। यहाँ पे भी ये गलत हो जाता है, आपको यह काम नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो तीसरा टाइप्स है वो है फॉल्स कॉज। फॉल्स कॉज में बेसिकली हम लोग ये करते हैं कि एक दफ़ा मेरे साथ कोई मेरा फ्रेंड जाता है तो वो बारिश हो जाती है, दोबारा फिर हम जाते हैं बारिश हो जाती है, तो तीसरी बार तब वो कहता है आप मेरे साथ नहीं जाओ क्योंकि जब भी हम जाते हैं तो बारिश हो जाती है। यू डू नॉट गो विद मी बिकॉज वेन एवर आई गो देर इज़ रेन। तो ये भी वीक है। अब इस बार ये बारिश नहीं भी हो सकती है, यानी ये ज़रूरी नहीं है कि इसकी वजह से बारिश हो रही होती है। और उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, जो इसका 3 टाइप्स मैंने आपको बता दिया। अब उसका जो चौथा टाइप्स है वो हम आपको बताते हैं कि वीक एनोलॉजी। वीक एनोलॉजी पता है क्या चीज़ है? वीक एनोलॉजी ये है कि हम दो चीज़ों के दरमियान, एनोलॉजी का मतलब है ममासलत पैदा करना, यानी दो चीज़ों के दरमियान हम ममासलत पैदा करते हैं। कि अब मैं आपको एग्जांपल देने लगा उस चीज़ का कि ये चीज़ जो है ना ये प्रॉपर्टी है तो वो भी ज़रूर प्रॉपर्टी होगी। यानी हम लोग कहते हैं कि एक जो चीज़ मुझे नज़र आ रहा है वो गुलाब का दरख्त है, दूसरे दरख्त उसकी तरह लगता है, तो ज़रूरी नहीं कि वो गुलाब का दरख्त हो। एक बिल्डिंग हमें नज़र आ रहा है, इस मिसाल यानी उसको जो है ना रेड पेंट किया हुआ है या उसको वाइट पेंट किया हुआ है, तो हम ये कहते हैं कि ये एक स्कूल है। अब दूसरा बिल्डिंग भी हमें रेड पेंट में और वाइट पेंट में नज़र आ रहा है तो हम कहते हैं स्कूल है, हालांकि वो कोई किसी का रेजिडेंशियल प्लॉट भी हो सकता है, कोई जो है ना हॉस्पिटल भी हो सकता है, कोई प्रिजन भी हो सकता है। ये हमारी वीक एनोलॉजी होगी। और उसके बाद जो फिफ्थ टाइप मैं आपको बताने लगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है बेगिंग द क्वेश्चन। बेगिंग द क्वेश्चन ये है कि हम किसी एक चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके साथ बच्चे जा रहे हैं मार्केट में, तो वो बच्चा कहता है पापा मैंने ये वॉच लेनी है। फिर हम बच्चे से बात कर रहे होते हैं, गपशप लगा रहे हैं, फिर वो कहते हैं पापा मैंने वॉच लेनी है। हम किसी और शॉप में जाते हैं, किसी और पेंट शर्ट्स वाली ड्रेस कोट वाली शर्ट शॉप में जाते हैं, फिर भी बच्चा कह रहे थे पापा मैंने वॉच लेनी है। आप पापा बच्चे से पूछ रहे आपने कौन से शूज़ लेने हैं, वो कहता है पापा मैंने वॉच लेनी है। और आपसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है ना किसी जो है ना वो सिग्नल पे खड़े हो जाते हैं, आपके पास कोई बेकर आ जाता है तो वो आपसे बात कर रहा होता है, आपको दुआएं दे रहे थे, लेकिन आखिर में कहता है अल्लाह के नाम पे कुछ पैसे दो। फिर आपसे बात करना शुरू करे, वो फिर अल्लाह के नाम पे पैसे दो, अल्लाह के नाम पे पैसे दो, मिसाल जो भी बात होती है उसकी लास्ट में अल्लाह के नाम पे पैसे दो। अब उसको हम एकेडमिकली कैसे देखते हैं? एकेडमिकली हम इसको इस तरह कहते हैं कि पेट्रोटिज्म इज़ वेरी गुड सो लविंग ऑफ अ कंट्री इज़ आल्सो वेरी गुड। ये दोनों एक चीज़ है, यानी पेट्रोटिज्म और लविंग ऑफ कंट्री भी एक चीज़ है। हम कहते हैं
हार्ड वर्किंग इज़ अ वेरी गुड हैबिट, सो स्टडी अगेन एंड अगेन एंड वर्क अगेन एंड अगेन। तो ये हार्ड वर्किंग और वर्क अगेन एंड अगेन ये दोनों एक चीज़ होगी। तीसरा चीज़ हम इसको, मैं आपको ये एग्जांपल देता हूँ आसान लफ्ज़ों में, वो ये है कि हेल्थ इज़ वेरी गुड फॉर अस, और उसके लास्ट में हम कहते हैं कि अनहेल्दी मैन कैन नॉट ट्रेवल लॉन्ग और कैन नॉट एंजॉय द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह अलमाइटी। दिस इज़ आल्सो बेगिंग द क्वेश्चन हो गया। तो आज हम लोगों ने 5 चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले हमने हिस्ट्री जनरलाइजेशन पढ़ा, सेकंड हमने स्वीपिंग जनरलाइजेशन पढ़ा, थर्ड हमने फॉल्स कॉज पढ़ा, फोर्थ हमने वीक एनोलॉजी पढ़ा या फॉल्स एनोलॉजी पढ़ा, फिफ्थ हमने बेगिंग द क्वेश्चन पढ़ा। तो इंशाल्लाह हम मज़ीद ये लॉजिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में हम पढ़ेंगे, और मैं आपको बताऊंगा इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, और जो प्रीमिसेस क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपको पढ़ाऊँगा। सो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।